सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी जन आज मुझे कहीं भी देख रहे हैं, मैं अकेले को फिर से सबको, बच्चों को, लेडीज को, बहनों को, सबको जय मसीह की बोलता हूं। और जैसे कि आपने आज देख लिया होगा कि आज का जो विषय है नम्र स्वभाव के विषय में है कि नम्र स्वभाव में रहें, और ये आपने नोट कर लिया होगा। और आज हम जानेंगे कि नम्र स्वभाव से हमें क्या फायदा होने वाला है। अगर हम नम्र स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव अपना जो है, नेचर जो है, उसको नम्र तरीके से रखते हैं, तो हमें क्या फायदा होने वाला है, आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुनने के बाद जरूर बदल जाएंगे और आप अगले लेवल, अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। और जितने लोग आज ये नम्र स्वभाव का फायदा जानना चाहते हैं, आज मेरे साथ वचन में बने रहिए। और वचन से पहले हम सब लोग छोटी सी प्रार्थनाएं करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थनाएं करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, सेना यहोवा परमेश्वर, आज जितना भी मैं वचन सुनूं, इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इस वचन के मुताबिक मैं बदल जाऊं और इस वचन को पूरा करने वाला बनूं, और वचन के द्वारा मैं बहुत सा फल पैदा करूं और ये फल हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और आज जो मैं बाइबल की किताब आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो बाइबल की किताब उत्पत्ति है और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति पहला अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसमें लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मींस परमेश्वर ने खुद क्रिएट की, परमेश्वर ने खुद पृथ्वी को बनाया। जिस पृथ्वी के ऊपर आप रह रहे हैं, मैं रह, सब लोग हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने हमें पृथ्वी बना के दी है और हम आजकल इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, तो इसके रहने के लिए हमें कुछ कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे। अगर हम उस कायदे कानून के अंदर रहते हैं, तो परमेश्वर ये चाहता है कि ये पृथ्वी के ऊपर आप बढ़ते चले जाएं। अगर आप कायदे कानून वो नहीं मानते, आप वहीं स्टॉप किए जाते, आपका दायरा जो होता है वो छोटा हो जाता है। ये कोई उलझने वाली बात नहीं है जो आज आप वचन माने सुनने जा रहे हैं। उलझने वाली कोई भी क्यों ना हो, इसको, इस बात से सहमत होना पड़ेगा अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो। आप कोई भी बिलीवर क्यों नहीं है, किसी चर्च के मेंबर क्यों, कुछ भी क्यों नहीं, अगर आज ये वचन आप सुनोगे और अमल करोगे, तो मेरा विश्वास है कि आप ये जरूर बदलोगे। अगर आपने नम्र स्वभाव, हमने पहले पढ़ा कि बाइबल में जिस तरह लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी की सृष्टि की, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी को चलाने वाला, बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। और परमेश्वर क्या चाहता है? पृथ्वी के ऊपर हम अपनी ब्लेसिंग और कैसे बढ़ाएं? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आपकी हदें, आपकी जो पृथ्वी के फैलने का कारण कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, आपको परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाएगा। आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कौन सा काम करेंगे, कौन सा वचन को कंप्लीट करोगे और ये बढ़ोगे, आज ये वचन में हम जानेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। अगर हम आज परमेश्वर की ये बात जो वचन में मैं आपको बताने वाला मानते हैं, तो इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आपको फैलाना चाहता है, चाहे आप कोई भी क्यों नहीं है।
अगर इस बात को आप रिजेक्ट करोगे, कट करोगे, तो वो पृथ्वी आपकी कम होती जाएगी, धरती जो परमेश्वर ने आपको देनी है वो नहीं देगा, और जहां पर आप रह रहे हो वो हदें भी खत्म होती जाएगी। और अगर जो व्यक्ति इस वचन को मानेगा, कंप्लीट करेगा, उसकी हद बढ़ती चली जाएगी। अब आपने पृथ्वी के ऊपर बढ़ना है या पृथ्वी आपने नहीं बढ़ना, आप और धरती के ऊपर फैलना चाहते हैं या खत्म होना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर क्या चाहता है, हम ये बात बाइबल की किताब मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ेंगे। धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, मत्ती 5 उसकी 5 में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी किनके अंडर हो जाएगी? जो नम्र है, जो लड़ाई झगड़े से, क्लेश से, निंदा चुगली से, ईर्खा से सामना नहीं करते। मींस नम्र जिसके अंदर आप समझ ही गए होंगे कि नम्र होने का मतलब क्या है। नम्र होने का मतलब झुक जाना। झुक जाने का मतलब यह है कि सामने मुकाबला ना करना, लड़ाई ना करनी, बहस ना करनी, नम्र रहना, अपने स्वभाव को नम्र रखना, ऊंची आवाज में बात ना करना, नम्रता से जी 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 हम हैं, हाँ जी जी। आगे किसी की बात कट ना करना, उसको स्वीकार कर लेना, हाँ ठीक है जी। उसके सामने बहसबाजी ना करना, उनको दिखाना नहीं कि मैं ये कर रहा हूं। उनके सामने जिस तरह वो मीन्स आत्मा आपको मान लो आपको आत्मिक बंदा कोई गाइड करता है, उसकी बात को मानना, स्वीकार करना। आगे से ये नहीं कि ये मुझे तो बड़ा, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानवान हूं, ये नहीं, ये नम्रता की निशानी नहीं है। ये तो एक अपना ज्ञान झाड़ने वाली बात होगी, मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं, मुझे ज्यादा पता है। नम्र रहना। लेकिन आज लोग ये करना नहीं चाहते, नम्रता करना नहीं चाहते, वो बिल्कुल सामना करेंगे, पूरी तरह सामना करेंगे। इसीलिए परमेश्वर उनको फिर ये वचन के मुताबिक वे सारा उनकी धरती कम होती जा रही है। अगर हम ये बात बोलें, बाइबल की बात पढ़ें कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर फैलेगा, वो अधिकारी होगा, उसका अधिकार मीन्स उसका अधिकार हो जाएगा। नम्र व्यक्ति धरती के ऊपर फैलता जाएगा, वो अधिकारी होगा। पृथ्वी परमेश्वर उनको देना चाहता है जो नम्र है। अगर हम ये बोलें कि जी परमेश्वर हम नम्र नहीं रहना चाहते, हम गुस्से वाले, क्रोधित रहना चाहते, तो परमेश्वर उसके रिप्लाई में आपको क्या बोलेगा, आंसर में क्या बोलेगा? ठीक है, आप अधिकारी नहीं होंगे धरती के ऊपर। अगर परमेश्वर ने ये बोल दिया, यीशु मसीह ने ये बोल दिया मत्ती 5:5 में, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मीन्स पृथ्वी उनके अधिकार में चली जाएगी, वो और बढ़ेंगे, फैलेंगे धरती के ऊपर। हम परमेश्वर उनको धरती देना चाहता है, उनकी हदें बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर हम नम्र नहीं है, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले स्वभाव है, तो जो हमारी पृथ्वी हमारे पास है वो भी छिन जाएगी, वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी। ये बहुत बहुत गहरा भेद इस वचन में लिखा हुआ है। आज सब किसी को पूछ लो, किसी से मिल लो, सब अपनी अपनी दौड़ में भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, ये मेरे पास हो जाए, ये सब कुछ मेरी ओर आ जाए, ये पृथ्वी, मेरी भूमि, मेरी जमीन खरीद लूं, सब कुछ करना चाहता है। कम कोई भी नहीं करना चाहता, कम कोई नहीं करना चाहता। वो सब चाहते हैं कि हम और बढ़े, हमारी ये धरती, ये दायरा और बढ़ता चला जाए। लेकिन उसको बढ़ने में कौन सा काम करना पड़ेगा? ये परमेश्वर का जो वचन है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा कि नम्र। अगर हम नम्र है, तब परमेश्वर वो धरती आपको देना चाहता है, उसके अधिकारी होंगे। अगर आप नम्र नहीं है, गुस्से वाले, बहसबाजी, आत्मा का विरोध करने वाले, तो फिर वो धरती तो कम होती चली जाएगी। आप जहां कहीं भी देख लेना, जहां कहीं भी इस वचन को आप कंप्लीट करोगे, नम्र रहोगे, तो परमेश्वर आपको और धरती देना चाहता है, उसके अधिकार आपके अंडर करना चाहता है। मैंने ये वचन को देखा है, नोट किया है। कई सालों पहले के मैंने लोग देखे जो नम्र है, आज भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने पिछली हिस्ट्री देखी है, विरसे की हिस्ट्री देखी है। जो नम्र है आज भी उनके नाम चमक रहे हैं दूसरे लोगों के सामने, वो ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है।
उनके ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दिए कि ये धरती के ऊपर आप तुम बढ़ोगे, बढ़ते चले जाओगे। क्यों? नम्र है। और ऐसे भी मैंने लोग देखे जो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और वो कम होते जा रहे हैं, उनकी दायरा छोटा होता जा रहा है। यहां से शुरुआत होती है कि आप पृथ्वी के ऊपर फैलना चाहते हो या कम होना चाहते हो। अगर आप फैलना चाहते हो तो आपको नम्र रहना पड़ेगा, नम्र रहना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने एक बंदे ने कुछ किया और उसका आंसर आपने दुगना तिगना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात बोली है, अगर तुम्हारी गाल में एक एक इधर मारे, एक मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दे। ये नम्रता की निशानी है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नम्र बनो, एक थप्पड़ मारे दूसरा भी कर दो। लेकिन आज ऐसा करेगा कोई? नहीं करेगा। एक को थप्पड़ मारे और दूसरा कोई करेगा? नहीं करेगा। उसको लगेगा मेरी इतने लोगों के सामने इंसल्ट होगी, मैं कहां ऐसे कैसे, मैंने खा ली, उल्टा मारूंगा उसको, दुगना तिगनी करके मारूंगा। ये नम्रता की तो फिर निशानी ना हुई ना। आज किसी बात के ऊपर लोगों के ऊपर आज प्रेशर डाल के देख लो, वो आंसर उल्टा ही देंगे और दुगना तिगना देने। आज इसने ये कि अब तो इसकी वाट लगा देनी, मैंने इसको छोड़ना नहीं। ये आज लोगों की सोच है। बेइज्जती, उनको अपनी इंसल्ट बेइज्जती महसूस होती है जब उनके ऊपर कोई बात की जाती है, वो दुगना आंसर तिगना देना चाहते हैं। नहीं मेरे साथ इसने ये किया, आप देखना मैं क्या करता हूं। और फिर ये नम्रता की निशानी नहीं रही। अगर आप नम्रता में नहीं है तो आपकी धरती, आपका दायरा कम होता चला जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का कलाम ये बता रहा है। मुझे तो पवित्र आत्मा ने गाइड किया और मैं आपके सामने ये सब बातें आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस से बोल रहा हूं। आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये मलकीत पादरी की ये प्रॉफिट की बात क्यों माने। हाँ, ये बाइबल ऐसा बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है। अब आप बढ़ना चाहते, कम होना चाहते, ये आपके ऊपर है। हाँ, जिस बंदे के पास ये क्वालिटी है वो आगे बढ़ा है। मूसा परमेश्वर का नबी, प्रॉफिट, नम्र स्वभाव का, ठंडे स्वभाव का, और कितने लोगों की गवाही की। इस्राएली की लाखों के करीब लोग थे जिनकी इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के आगे कनान तक धरती के ऊपर ले जाने का कारण कौन बना? मूसा। और परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्योंकि वो नम्र स्वभाव का बंदा था। इतने लोगों को एक जगह से गुलामी से छुड़ा के लेके जाना, उस धरती के ऊपर जहां परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है, और उस धरती के ऊपर ले जाने का कारण कौन बना? मूसा। क्यों? वो धरती का नम्र बंदा था, पवित्र शुद्ध मन। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी बैठा हुआ कहीं भी सुन रहा है ये वचन, उसको हिला के बोलो नम्र बन। मेरे पास तो कोई बैठा नहीं, अदरवाइज कोई बैठा होता तो मैं उनको बोल देता भैया नम्र बन, बहना नम्र बन। आपके आसपास कोई भी बैठा हो तो उसको हिलाओ। बाइबल ऐसा बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलता है, हिलाओ उनको और बोलो नम्र बन। अगर तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर आपकी हदें बढ़ाना चाहता है, धरती के ऊपर फैलोगे। जो ज्यादा नम्र होगा वो और बढ़ता चला जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना धरती के ऊपर फैलना है, कितना खत्म होना है, ये अब आपके ऊपर है। ये परमेश्वर, पहले उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने धरती को बनाया, अब धरती बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब हम धरती को फैलना चाहते हो तो नम्र होना पड़ेगा। अगर नहीं नम्र है तो फिर हम बंद हो जाएंगे, एक खिड़की के अंदर बंद हो जाएंगे, हमें कोई नहीं छुड़ाने वाला होगा। और जैसे ही फिर से नम्र होंगे, परमेश्वर आपको फिर एक्टिवेट करेगा, फिर आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिस तरह आप चलोगे वचनों के मुताबिक। अगर आप घमंड में है तो परमेश्वर आपको वहीं रोकना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूं, आप हिल नहीं पाओगे, दुनिया नहीं देख पाओगे, आपकी हदें खत्म हो जाएंगी, आपकी भूमि खत्म हो जाएगी, आपका दायरा जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है ये खत्म हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा मेरे मुंह से ये सारे शब्द निकलवा रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं किसी की प्रोफेसी नहीं कर रहा कि एक बंदे की प्रोफेसी कर रहा हूं कि मैं आपके विषय में बोल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, मेरे अंदर बोल रहा है कि इसको, इन लोगों को ऐसा बताओ, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं। ये मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किसके लिए मुझे कह रहा है कि बोल दो ये वचन अभी बोलो।
इसलिए लट रहो। नम्र हो तो फैलोगे, अगर नम्र नहीं, घमंडी हो, कुछ भी है, तो फिर आपकी दायरे खत्म होती जाएगी। जिनको ये समझ है, जिनको ये सीक्रेट पता है, परमेश्वर का ये मास्टर प्लान जिनको पता है यीशु मसीह का, वो धरती के ऊपर फैलेगा, उनको कोई नहीं हिला सकता। अगर परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया तो कौन हिला पाएगा? कोई भी नहीं। इसलिए लट रहे। और ऐसा एक और हम बाइबल में वचन जानेंगे, जो व्यक्ति नम्र था और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि ठीक है, तुम इतने नम्र हो, तुम हायर जवाब हो, अब तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी संतान पूरी धरती को फैलती चली जाएगी। हालेलुया। और इस वचन को हम बाइबल में से पढ़ेंगे, जानेंगे। हम बाइबल की किताब फिर से उत्पत्ति खोल रहे हैं, उसका 22 अध्याय, उसका 15 से लेकर 18 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा, बाइबल की किताब उत्पत्ति 22 और उसका 15 से लेकर 18 तक पढ़ूंगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश की आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी। और 18 में क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हारे कारण आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी। और बात कौन मान सकता है? परमेश्वर की बात कौन मान सकता है? जो डर में रहता है। परमेश्वर की बात कौन मान सकता है? हाँ, जिनको परमेश्वर से प्यार है, डर। और परमेश्वर की बात कौन मान सकता है? जो नम्र है। जो घमंडी उसने किसी की बात नहीं माननी। उसके सामने 10 लोग बैठा के रख दो, 20 रख दो, उसको कोई सवाल जो पूछो, ये किया है तुमने, ये क्यों किया? नो, उसने बात का क्लियर आंसर नहीं देना। घमंडी व्यक्ति की निशानी होगी, वो टस से मस नहीं होता, चाहे 10 बंदे 20 बंदे उसके सामने चले जाओ, उसने अपनी बात को घुमाते ही रहना, अड़ी डाली रखनी, सीधी बात बोला अड़ी पे रहेगा। ये घमंडी व्यक्ति की निशानी है। उसने सीधा आंसर नहीं देना, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, सीधा आंसर नहीं उसने देना। बात को घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा आंसर देगा। ये घमंडी व्यक्ति की निशानी। उसको पता है मैं खुद उलझन में पड़ा हूं, ये और लोग भी उलझन में पड़ेंगे, वो दूसरे लोगों को जाता रहेगा हमेशा। ये घमंडी व्यक्ति की निशानी होती है। स्पष्ट वो आंसर कभी नहीं देगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा। वो किसी की बात नहीं मानेगा, ना वो बड़ा देखेगा ना छोटा देखेगा। उसने जो करना है करना, उनको दुनियादारी की, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं होती। ये एक घमंडी व्यक्ति की निशानी होती है। हाँ, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। स्वर्गदूत ने बोला था कि तुमने मेरी बात मानी, अर्थात परमेश्वर की बात मानी, इस कारण पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हारे कारण आशीष हैं, ब्लेसिंग लेंगी, तुम्हें धन्य मानेंगे, तुम्हारे कारण वंश धन्य मानेंगे, तुम्हारी पीढ़ी को मैं ब्लेसिंग दूंगा। पूरी धरती की पीढ़ी जितनी बड़ी होगी तुम्हारे कारण उनको आशीष दूंगा। पूरी पृथ्वी के लोगों को आशीष करूंगा। किनके कारण? एक बंदे के कारण। कौन? अब्राहम। तुम सब जातियों के पिता होंगे। इतनी बड़ी पदवी कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने बात मानी, वो नम्र था, डर में था, भय में था। क्या आपको कभी परमेश्वर ने ऐसा बोला है क्या? हाँ, बोला क्या? नहीं ना। अगर बोला है तो आप जरूर नम्र होंगे, अगर नहीं बोला तो आप नम्र नहीं है। अगर परमेश्वर इब्राहिम से ऐसी बात कर सकता है कि पूरी धरती की, पूरी पृथ्वी की जातियां तुम्हारे कारण आशीष लेंगी, तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे हां के कारण, तुम डर में हो, भय में हो, पूरी धरती की जिम्मेवारी परमेश्वर ने बोल दिया, पूरी धरती के लोग तुम्हारे कारण आशीष पाएंगे, ब्लेसिंग लेंगे, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम एक ही बंदे हो जो नम्र हो, जो नो तो करते ही नहीं है। जो भी काम हो, चाहे लड़के को होम बलि करनी हो, लड़के को कुछ भी करना हो, तुम जैसी करते हो हमेशा। ये तुम्हारी हाजिर जवाबी के कारण, डर के कारण, नम्र रहने के कारण
मैं आपके कारण पूरी पृथ्वी को बदलूंगा, पूरी पृथ्वी की लोगों को बदलूंगा, ये पूरी धरती के ऊपर अधिकार मैं आपको देता हूं। ये किसको परमेश्वर ने वायदा किया? कौमों का पिता किसको? अब्राहिम को। कारण क्या था? डर, परमेश्वर का डर रखना, भय रखना, नम्र रहना, हां करनी। नो तो कभी उसने की नहीं। किसने? अब्राहिम ने। क्या आप ऐसे हैं? अपने आप को सोच के देखो, विचार कर देखो, क्या लोगों के बीच में आप उलझन खड़ी करते हैं जो मसले को सुलझाना चाहते हैं? नम्र है जो नम्र व्यक्ति, वो जल्दी सुलझाना चाहता है, प्रॉब्लम खत्म करना चाहता है। जो घमंडी है वो बात को उलझाना चाहता है, वो नम्र नहीं है। जो नम्र नहीं है, जो डर में नहीं है, वो तो धरती पर फैल नहीं सकता। वो फिर ग्वानियों की कोठी की ओर देखता रहेगा, इसकी कोठी का पिलर बड़ा क्यों है, मेरा पिलर अभी छोटा क्यों रह गया। लेकिन उनको ये सीक्रेट नहीं पता कि अगला व्यक्ति सामना नहीं करता, कभी सामना नहीं करता। उसने ये वचन पढ़े हुए हैं कि नम्र रहो, उसने ये वचन पढ़े हुए, एक थप्पड़ मारे दूसरा भी कर दो। लेकिन आज लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे का पिलर दे के जलना चाहते कि नहीं नहीं उसका पिलर इतना बड़ा क्यों, उसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास इतनी पावर क्यों है, उसके इतने ब्लेसिंग क्यों है। ब्लेसिंग से लोग जलना चाहते हैं, ईर्खा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहते कि वो अगला व्यक्ति नम्र है, वो सामना नहीं करता। नम्रता के कारण परमेश्वर उसकी हदें चौड़ी कर रहा है, वो बढ़ रहा है, उसकी संतान बढ़ रही है, पीढ़ी पीढ़ी ब्लेस है। वायदा किसके साथ था? अब्राहिम के साथ। अगर आपका भी हार्ट अब्राहिम की तरह है तो वो वादा आपके ऊपर आज भी एक्टिवेट होगा, आज भी काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वायदा अब्राहिम और उनकी पीढ़ियों के ऊपर था। अगर आप भी अब्राहिम की तरह नम्र हैं, शुद्ध मन है, डर में भय में है, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है, तरक्की देना चाहता है। इसलिए घमंड से बाहर, इसलिए घमंड से बाहर आ जाओ। कोई भी व्यक्ति घमंडी नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं होना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए। और नम्र व्यक्ति जिसका स्वभाव नम्र है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, वो धरती के ऊपर फैलता जाएगा। आसपास के लोग सोचेंगे कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है। जिनको आज ये सीक्रेट समझ आ गया है नम्र रहने का, वो कभी लड़ाई नहीं करेगा, वो परमेश्वर को ऊपर छोड़ देगा, वो बेईमानी के रास्ते के ऊपर नहीं चलेगा, परफेक्ट रहेगा, उसकी पीढ़ी फैलेगी, उसकी धरती बढ़ेगी, लोग देख के हैरान होंगे। ये प्रोफेसी नोट कर लेना, ये कभी भी यूट्यूब पे जाके इस वचन को सर्च कर लेना, पढ़ लेना, सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि आज के वचन के अंदर आपके लिए कितना बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा आप बदल जाएंगे और सामना नहीं करेंगे, नम्र रहेंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आम लोगों से डरने की तो बात छोड़ो, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के साथ भी पंगा लेंगे, उनको भी गाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये आप मेरे से सीख लो। उनको दिखाएंगे कि पूरा सामना करके दिखाएंगे आपको, जैसे यहां सब कुछ हमारे पास ही, आपको तो आता ही नहीं कुछ। पूरा आत्मिक बंदे से पूरी उलझन डालेंगे। सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं लोग। आज सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है, बस यही प्रॉब्लम है। उनका कोई हल नहीं परमानेंटली हो रहा। उनको लगता है हम अपने आप में परफेक्ट हैं। अगर आज आप बोलो ना अपने घर की सारी जरूरतें आप खुद पूरी कर लोगे, कभी नहीं। आपको घर में जो अनाज होता है उसको पीसने के लिए चक्की की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने घर में चक्की लगा ली तो बिजली की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने बिजली घर भी अपने घर में लगा लिया तो किसी और चीज की जरूरत, कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम चक्की में आ गई तो आपको मार्केट जाके वो सब जो यूज होते हैं उनके टूल्स वो लेने जाना पड़ेगा खोलने के लिए। अगर वो भी घर में फैक्ट्री लगा ली तो कुछ और चीज आपको जरूरत पड़ेगी, बाहर से लेना पड़ेगा, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो घमंड किस बात का। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि
सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है मैं अपने आप में, मेरा घर पूरा परफेक्ट है, बस मैं लोगों को सिखा सकता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता, बस मैं ही हूं सब कुछ। अरे यीशु मसीह ने यूहन्ने से बपतिस्मा लिया था, क्या यीशु मसीह ने पाप किया था? या यीशु मसीह ने बोला था कि नहीं 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 नहीं, नहीं प्रोफेसी, मेरी प्रोफेसी तुम कैसे कर सकते हो? यूहन्ने ने बताया था ना कि यीशु मसीह मेरे बाद आएगा, वो बड़ा महान है। तो यीशु मसीह ने बोला ठीक है, मैं धरती का कायदा कानून पूरा करना चाहता हूं, मींस बपतिस्मा लेना चाहता हूं। उसने किया क्या? उसने घमंड किया? नहीं 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 नहीं, मैं पूरा परफेक्ट हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। उसने भी धरती के कायदे कानून पूरे किए, बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने बोला ये मुझे करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने पांव धोए, पैर धोए चेलों के, नम्र रहा। अगर यीशु मसीह हमारा नम्र है, मैं कौन आ गया हूं, आप कौन आ गए जो नम्र नहीं रहेंगे? यीशु मसीह नम्र था, इसीलिए वो पूरी धरती के ऊपर, एक कैलेंडर में सिर्फ 25 दिसंबर है, पूरी धरती जुम्मश करती है किस? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के ऊपर, और कोई डेट नहीं है। फिर 25 दिसंबर ही जो पूरा वर्ल्ड, पूरी धरती हिलती है, जन्मदिन, खुशियां मनाई जाती है यीशु मसीह की। और क्यों? नम्र था। और आज परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है यीशु मसीह। इसीलिए अलर्ट रहें। आज मेरा विश्वास है कि ये सीक्रेट समझने के बाद अब जरूर नम्र रहेंगे और देखना। और जैसे ही मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इन लोगों को बता दो कि नम्र रहेंगे। ये नहीं कि नम्र रहने, आज रात को नम्र रहोगे और सुबह रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। ये नहीं कि आज कि जी 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 नम्र, मैं नम्र बन गया, आज रात नम्र, सुबह तुम्हें गुड न्यूज मिल जाए। पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि इन लोगों को बता दो कि आज से नम्रता शुरू कर दो, आने वाले कुछ सालों के अंदर आप रिजल्ट देख लेना। और ये प्रोफेसी कभी भी निकाल के, ये आज के वचन और प्रोफेसी को सुन लेना, वचन को खोल के सुन लेना, आपको पता चल जाएगा आने वाले सालों में नम्र रहने का क्या फायदा है, कितने फैलोगे। यूट्यूब पे कभी भी ये वचन को दोबारा सुन सकते हो, आप खोल लेना, ये मिल जाएगा। ये प्रोफेसी कर रहा हूं और ये मुझे पवित्र आत्मा ने अभी गाइड किया कि अभी एक ही रात में नहीं रिजल्ट आना, आने वाले सालों में। इसे अलर्ट रहें। आइए हम सब लोग वचन के लिए प्रार्थना करें। और जो हमने आज सब ने सीक्रेट जाना समझा, इसलिए परमेश्वर का सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए जो हमें आपने दिया, जो हमें गहरा फेर दिया, आज का वचन हमने जो सुना, इस वचन के द्वारा हमें 100 गुना फल मिले और ये हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और हम नम्र रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और इस वचन को आप और लोगों तक जरूर शेयर करें, और लोगों को ये सीक्रेट भी समझ आए और नम्र रहें। ये धरती के ऊपर एकता, प्यार यीशु मसीह ने सिखाया, हम आगे भी सिखाएंगे, हालेलुया। आइए हम अब फिलहाल प्रार्थना का टाइम हो चुका है। जो लोग कमेंट नीचे कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास प्रार्थनाएं करता हूँ। जस कौर दलई, अंग्रेज दलई, महेंद्र दलई, कांता सोना दलई, जगदेव दलई, रोहित कुमार दलई, अर्शदीप दलई, गुरबचन, गुरदीप, जगदेव, राज, सबके लिए प्रार्थना है। राकेश कुमार, गुरमीत, वीर सिंह और रोहित कुमार के लिए, जसवीर के लिए, बचन के लिए, रजिंदर वर्शिपर और मंगत, सब रजिंदर सिंह के लिए, सर्वजीत कौर के लिए और सबके लिए मेरी प्रार्थना है। जो गुरमेश सिंह के लिए, इनकी जो भी प्रार्थना बेनती परमेश्वर आपके सामने, आपके चरणों में रखता हूँ। अनीता रानी के लिए, और परमेश्वर इनके साथ होना और बने रहना। इनकी सब बीमारियां, इनको अर्शदीप के लिए, गुरजीत कौर के लिए, सबके लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनके साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और जितने भी लोग बीमार, लाचार, दुखी, परेशान है, परमेश्वर का आत्मा इनको छू के आजाद करे, पवित्र आत्मा इनको छुए और आजाद करे। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में, टेंशन में, परमेश्वर का आत्मा उनको बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही। परमेश्वर बेहतर तरीके से आप सबको जानता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप प्रार्थना में रहें। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। आप वायदा करें कि परमेश्वर हम नम्र रहेंगे, आपकी धरती आपको और परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। और जिनकी पिता आत्मा जितनी भी रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल आने पाए, बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे, दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाती रहे, चिंगाई इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामने। मैं दोनों हाथ उठा के इनकी स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर ले हैंड करता हूं। परमेश्वर का आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बड़े मिरेकल हो यीशु मसीह, आपके सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर ऑयल आए। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह की। सब बीमारियां आपको छोड़कर जा रही, पत्थरी रसौलियां आपकी गायब हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक बड़ी गवाही के साथ, गुड न्यूज के साथ वापस आओगे। ये मेरी फेथ है, ये मेरा विश्वास है। आज की प्रार्थना रिसीव करने के बाद बदल गए यीशु। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनकी हड्डियों में दर्द, पेन है, घुटनों में दर्द है, छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके मिरेकल मनी होती मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके घरों में एंजल अपने आप मिरेकल कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेबी ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य। तलाक की स्थिति कैंसिल करता हूं, आपकी हदें चौड़ी हो जाए, आपका धरती के ऊपर फैल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका स्वभाव नर्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा आप आजाद हो जाओ, पाप छोड़ो और बदल जाओ, आपका हृदय, हार्ट बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नम्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी सबके लिए प्रार्थना है, जो जो यूट्यूब अभी देख रहा है, कमेंट कर रहा है, परमेश्वर इनके साथ बना रहे। पवित्र आत्मा जी, जो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और इनको बुद्धि दे और इस स्टडी में और तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके एग्जाम अच्छे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बुराई से दूर रहें, बल्कि परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके व्हीकलों के लिए मेरी प्रार्थना, के घर के लिए, बिजनेस के लिए, जमीन जायदाद के लिए, सब चीजों के लिए मेरे दिल से प्रार्थना है, परमेश्वर इनके साथ होना। जिनके बॉडी के ऊपर जख्म है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू के आजाद कर रहा है, वो पट्टियां उतर रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हॉस्पिटल से जो लोग हैं आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पीलिए को जाता देख रहा हूं, एड्स को जाता देख रहा हूं, खांसी जिनको आ रही वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के सामने। फेवर, बुखार की समस्या है आपको छोड़ के जाती रहे, आपके घरों में सुख शांति एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी दांतों के अंदर कोई दर्द, पेन है, वो कैंसर यीशु मसीह के सामर्थ्य। रीढ़ की हड्डियों का दर्द, कैंसर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मेरी प्रार्थना ये परमेश्वर आपके वचन पूरे करें और तरक्की करें और ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर इनके साथ बना रहे और इनकी सारी गलतियां माफ हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी सब प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनो और कबूल करो। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आपने प्रार्थनाएं को रिसीव किया, वचनों को सुना, प्रोफेसियां सुनी, आपकी ज़िंदगी में जरूर बड़ा बदलाव आ जाएगा। हम फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसियों के साथ और नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।